स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी वेलविशर कृति। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है और इसके होने का क्या कारण है। रेजिस्टेंस का मतलब दोस्तों प्रतिरोध या विरोध होता है, यानी एक ऐसी स्थिति जहां हमारा शरीर इंसुलिन का प्रतिरोध करने लगता है। उस स्थिति को ही हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। आइए इसको विस्तार से समझते हैं एकदम आम भाषा में। इसके लिए हमारा ये जानना ज़रूरी है कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन में से एक है, जो शरीर की कई प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है, जिनमें से ब्लड शुगर को कंट्रोल करना इसका मुख्य काम है। इस इंसुलिन को हमारे शरीर का एक अंग अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, जो एक भुट्टे की तरह दिखता है, जो पेट के एकदम पीछे होता है, उसके अंदर बीटा सेल्स या बीटा कोशिकाएं होती हैं जो इस इंसुलिन को बनाती हैं। फ्रेंड्स, इंसुलिन सेल्स यानी कोशिकाओं के ताले के लिए एक चाबी की तरह काम करता है, जिससे ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाता है और यही ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता है। यानी एकदम आम भाषा में कहें तो इंसुलिन वो चाबी है जो उस ताले को खोलती है जिससे ग्लूकोज सेल्स के अंदर जा सके। लेकिन एक ऐसी स्थिति जिसमें सेल्स इंसुलिन का प्रतिरोध करते हैं और ग्लूकोज को अपने अंदर जाने नहीं देते, इस स्थिति को ही इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब सवाल आता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्यों है। आप खुद ही सोचिए, अगर किसी चीज का प्रतिरोध हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है। यानी आपको कोई काम करने बोला जाए और आप फिर भी मना करें, उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। तो हमारे लिए ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर सेल्स इंसुलिन का प्रतिरोध करती क्यों हैं। आइए समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें मानव के विकास और समय के साथ उसके खान पान की आदतों को समझना होगा। दोस्तों, एकदम शुरुआत से बात करें, जब इंसान जंगलों में रहा करता था, तब वो बस कच्चा मांस या कच्चा फल और सब्जियां खाया करता था। उस समय उसके खाने में कोई अन्न नहीं होता था, जिस वजह से उनका कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत ही कम होता था, यानी उस खाने का ग्लाइसेमिक लोड बहुत ही कम था। फ्रेंड्स, ग्लाइसेमिक लोड एक संख्या है जो अनुमान लगाती है कि खाने के बाद किसी व्यक्ति के खून में ग्लूकोज की कितनी वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, हमारा शरीर खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखना चाहता है। ब्लड में ग्लूकोज के हिसाब से हमारा शरीर इंसुलिन की उचित मात्रा बनाता है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये सब होता है, जिससे खून में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य बनी रहे। तो उस समय इंसान के खाने में कार्ब्स की मात्रा कम होने के कारण उनको इंसुलिन भी कम चाहिए होता था और तब लोग दुबले पतले होते थे। उस समय ज़्यादातर मौतें इन्फेक्शन से ही होती थी। फिर दोस्तों, कृषि का दौर आया, जब इंसान ने अन्न उगाना शुरू किया और उसको स्टोर करना चालू किया। तो अब ये हुआ कि इंसान के पास अन्न होने की वजह से उसके खाने का ग्लाइसेमिक लोड बढ़ गया, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ गई और अब इंसान को ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत होने लगी। तब दूसरों की तुलना में अमीर लोगों को ज़्यादा खाना मिलता था, इसलिए वो धीरे धीरे मोटे होने लगे और मोटापा अमीरी की निशानी बन गया। शायद आपने आज भी कहीं ना कहीं किसी मोटे इंसान के बारे में सुना ही होगा, अरे ये तो खाते पीते घर का है, क्योंकि आज तक ये चला आ रहा है। तो उस समय हर कोई मोटा होना चाहता था और धीरे धीरे मोटापा, डायबिटीज, दिल की बीमारियों का आना शुरू हुआ। उस समय आयुर्वेदा ही हमारी चिकित्सा प्रणाली थी। उसके बाद युग आया औद्योगिक का। उस समय पॉपुलेशन दुगनी हो चुकी थी और बहुत तेजी से बढ़ रही थी। संसाधनों की अधिकता थी और खाना बस खाना नहीं, लोगों के शौक का एक हिस्सा बन गया था। अब लोग पेट भरने के लिए नहीं, स्वाद के लिए खाने लगे थे। इंसानों ने अब स्वाद के लिए जंक फूड, चीनी और अन्न से बने तरह तरह के व्यंजन, जिनमें बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट्स होता था, बनाना शुरू कर दिया। अब हर आम आदमी बहुत अधिक कार्ब्स वाला खाना खाने लगा, जिसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत अधिक होता था, जिससे इंसान के खून में बहुत अधिक ग्लूकोज की मात्रा बनने लगी, जिस वजह से उसको अधिक इंसुलिन की ज़रूरत पड़ना शुरू हो गया। तब इंसानों को मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेज और कैंसर इत्यादि होना शुरू हो गया। और यही वो समय था दोस्तों, जब एलोपैथी प्रणाली का जन्म हुआ। शुरुआत में एलोपैथी ने एंटीबायोटिक्स बनाया,
जिससे इन्फेक्शन खत्म किया जा सके। जो इंसानों की तब सबसे पुरानी समस्या थी, लोग इन्फेक्शन से ठीक होना शुरू होने लगे और लोगों को एलोपैथी के ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। उस दौर में आयुर्वेदा चिकित्सा प्रणाली धीरे धीरे कम होने लगी। दोस्तों, फिर युग आया इंटरनेट का, जिसमें कार्ब्स और शुगर से बने फूड अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए, जो आज मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों पर अवेलेबल हैं। खाना अब सिर्फ खाना नहीं बल्कि रसायन बन गया है। आजकल के खाने में ग्लाइसेमिक लोड बहुत अधिक होने लगा, जिस वजह से इंसुलिन की ज़रूरत शरीर में बहुत अधिक मात्रा में पड़ने लगी। अब हर 2 से 3 घंटे में इंसान कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज़ें खाता रहता है, जिससे शरीर में इंसुलिन की मात्रा हमेशा ज़्यादा बनी रहती है। लगातार इंसुलिन की ज़्यादा मात्रा का खून में बने रहना इंसुलिन को शरीर के प्रति कम प्रभावशील बना देता है, क्योंकि हमारा शरीर इंसुलिन का प्रतिरोध करने लगता है। जिससे होता ये है, अब हमारे शरीर को ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होती है सेम ग्लूकोज को सेल्स में भेजने के लिए। मान लीजिए पहले अगर 300 यूनिट यानी 300 यूनिट ब्लड ग्लूकोज को सेल्स में भेजने के लिए 10 यूनिट इंसुलिन चाहिए होता था, तो अब शरीर को वही 300 यूनिट भेजने के लिए 50 यूनिट इंसुलिन की ज़रूरत होगी। यानी इंसुलिन की मात्रा अब ज़्यादा चाहिए होगी। कम इंसुलिन से अब काम नहीं चल पाएगा। इसी को ही फ्रेंड्स इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। आइए इसको कुछ उदाहरण यानी एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। आपने ज़रूर इसको अनुभव किया होगा, शुरुआत में जब हम कुछ मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो हम काफ़ी थक जाते हैं, लेकिन जब हम रोज़ रोज़ एक्सरसाइज करते रहते हैं तो कुछ दिन बाद 1 घंटे एक्सरसाइज बिना थके कर लेते हैं। यानी हमारा शरीर थकावट के प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है। मान लीजिए हम छुट्टियां मनाने कहीं हिल स्टेशन जाते हैं, जहां एकदम शांति हो, किसी तरीके का कोई शोर नहीं हो, और छुट्टियां बिताकर वापस शहर आ जाते हैं तो चारों तरफ हमें बहुत ज़्यादा शोर लगेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ही हमें शहर में भी कोई शोर नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा शरीर शोर के प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर लेगा। दोस्तों, वैक्सीन हमें कुछ बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंस करने के लिए दी जाती हैं, जैसे पोलियो की वैक्सीन या कोविड-19 की, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बना लेती हैं, जिससे हम भविष्य में भी इन वायरस के प्रति लड़ सकते हैं और खुद को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। यानी हमारे शरीर ने इन बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर लिया। ठीक इसी तरह हमारा शरीर इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, जो लंबे समय में जाकर होता है। कैसे, आइए अब वो समझते हैं। दोस्तों, रेजिस्टेंस हमारे शरीर के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब खून में बहुत ज़्यादा इंसुलिन की मात्रा होती है तो हमारा शरीर इंसुलिन के एक्शन के प्रति रेजिस्टेंस पैदा करना शुरू कर देता है। अगर हम लगातार ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाते हैं तो ग्लूकोज जल्दी से खून में पहुंच जाता है, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। इस ब्लड शुगर को सामान्य करने के लिए ब्रेन से पेनक्रियास को सिग्नल जाता है कि तुरंत ज़्यादा इंसुलिन भेजो। एकदम खून में इंसुलिन की अचानक से अत्यधिक वृद्धि होने का कारण खून में ब्लड शुगर लेवल सामान्य स्तर से नीचे हो जाता है। इस कंडीशन में हमारा ब्रेन भूख केंद्र को संकेत भेजता है कि उससे कुछ मीठा, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो, वैसा कुछ खाना है। और जैसे ही हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमें तुरंत अच्छा महसूस होने लगता है, और धीरे धीरे ये हमारी लत बन जाती है। क्योंकि जब जब हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाते हैं तब तब हमें अच्छा महसूस होता है और इंसान हमेशा अच्छा महसूस करना चाहता है, इसलिए इंसान इसको बार बार दोहराता है। अब शरीर को धीरे धीरे ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत होने लगती है और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। दोस्तों, हमारा ब्रेन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करता है। ये जानता है कि अब शरीर को लगातार ज़्यादा इंसुलिन चाहिए, इसलिए ये इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देता है। जैसे पहले अगर इंसुलिन 10 यूनिट बेस था, जिससे ग्लूकोज सेल्स में चला जाता था, तो अब ये शरीर में इंसुलिन का बेस 30 यूनिट्स कर देता है, क्योंकि अब 30 यूनिट्स से ही ग्लूकोज सेल्स में जा पाता है।
कुछ साल बाद हमारा शरीर इस 30 यूनिट्स इंसुलिन को भी रेजिस्टेंस करने लगता है और अब शरीर के लिए इंसुलिन का बेस लेवल 30 यूनिट्स से बढ़कर 40 यूनिट्स हो जाता है। साथ ही साथ और एक समस्या आ जाती है, जैसे पहले आपको 1 कप चाय पीकर अच्छा लगता था, अब आपको दिन में 2 कप चाय पीकर ही अच्छा लगेगा। यानी जैसे जैसे हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाना खाते रहते हैं, शरीर में इंसुलिन की ज़रूरत बढ़ती जाती है। साथ ही साथ शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है और एक दिन व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज़ लोगों में ये देखा जाता है कि इंसुलिन बनने के बावजूद शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है, क्योंकि सेल्स ग्लूकोज को अपने अंदर अवशोषित नहीं करते। जब शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा रहता है और सेल्स उसे अवशोषित नहीं करते, तो व्यक्ति को एनर्जी नहीं मिलती और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। फिर व्यक्ति की डायबिटीज़ की दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जैसा हम सभी ने देखा है। अब ये दवाइयाँ करती क्या हैं, आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, डायबिटीज़ की दवाइयों के माध्यम से पैनक्रियाज से और फोर्सफुली इंसुलिन पैदा करवाया जाता है, जिससे वो सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेज पाए। लेकिन धीरे धीरे सेल्स उसका भी प्रतिरोध करना शुरू कर देते हैं। इस कंडीशन में दवाइयों की डोजेस बढ़ाकर पैनक्रियाज को और भी ज़्यादा फोर्स किया जाता है इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए हमने अक्सर देखा है कि डायबिटीज़ के केस में दवाइयों की डोजेस बढ़ती जाती हैं और एक दिन ऐसा आता है जब पैनक्रियाज दबाव के बाद अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पर पहुंच जाती है और धीरे धीरे करके बीटा सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और लंबे समय में ये बीटा सेल्स डेड हो जाती हैं, यानी मर जाती हैं। जैसे कोई मजदूर है जो एक दिन में 10 घंटे काम करता है, लेकिन अगर उसी मजदूर से एक दिन में 14 घंटे या फिर 18 घंटे काम लिया जाएगा तो उसका क्या होगा, आप समझ सकते हैं। वो एक दिन आकर डेड ही हो जाएगा। ठीक ऐसा ही बीटा सेल्स के साथ होता है और इस कंडीशन में दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देती हैं और व्यक्ति टाइप 2 से टाइप 1 डायबिटिक बन जाता है और उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब उस व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन लगभग पूरी तरह से बंद हो जाता है। फ्रेंड्स, अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मुख्य कारण हमारे शरीर में बार बार कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा या हाई ग्लाइसेमिक फूड का होना है। साथ ही साथ ये भी समझ गए होंगे कि ये क्या होता है, क्यों होता है और दवाइयाँ क्या करती हैं। दोस्तों, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में लोगों को शुरुआत में अपने शरीर में पता नहीं लग पाता है, क्योंकि बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस लंबे समय तक रहने से हमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे धमनियों में बहुत अधिक सूजन, जिससे दिल का दौरा और हृदयघात हो सकता है, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाना, LDL यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का अधिक होना, खून का गाढ़ा होना, वेट गेन, खास तौर पर शरीर के मध्य भाग का। इन सभी समस्याओं के एक साथ हो जाने से हार्ट डिजीजेज 20 गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इंसुलिन रेजिस्टेंस से PCOD, किडनी, लीवर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। फ्रेंड्स, अब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में पूरी तरह से समझ आ गया होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको एक नई जानकारी मिली होगी, तो जल्दी से वीडियो को सभी लोगों से शेयर करें, जिससे ये जानकारी सब तक पहुंच पाए। मेरे इस मिशन में मेरी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।